साल के दौरान में 19वां इतवार मसीह खुदामंद में असीस मोमिनीन, आज के कलाम इलाही में खुदामंद यस्सु के अल्फाज से मुबारका हैं, कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो। इससे क्या मुराद है? कमर बस्ता होना यानी चाको चुबंद होना, होशियार होना, तैयार होना, कमांडर की मानिद तैयार होना, बहादुर सिपाही की मानिद तैयार होना कि किसी भी वक्त उसकी बहादुरी का इम्तिहान का वक्त आ सकता है। और अपने चिराग रोशन रखना यानी देखते रहना कि कब कौन सी घड़ी जो है उसकी जो है आजमाइश हो जाए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। बस खुदा आज के कलाम इलाही से हमें ये फजल देता है कि हम कमर बस्ता रहें और अपने चिराग को रोशन रखें। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह ने अपने 3 वज़रा को बुलाया। सुबह सवेरे उन्हें जो है 3 बोरे दिए और ये कहा कि वो बादशाह के लिए अच्छे फल जमा करें। पहला वजीर जैसे ही बाग में दाखिल होता है वो अपने बादशाह के लिए अच्छे अच्छे फल जमा करता है और ये सोचता है कि जब उसका बादशाह इन फलों को खाएगा या फलों को देखेगा तो वो खुश हो जाएगा। और वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है और शाम तक अपने बोरे को अच्छे फलों से भर लेता है। दूसरा वजीर जो है वो अपने बोरे को खराब फलों से भरता है और ऊपर ऊपर अच्छे फल भर लेता है, ये सोचते हुए कि बादशाह सारे फलों को कहाँ खाएगा। तीसरा वजीर जो है वो ये सोचता है बाग में दाखिल होते ही कि बादशाह ने उसे कैसा काम दे दिया है, वो तो एक काबिल वजीर है। और वो बादशाह के खिलाफ जो है वो बातें बनाता है और ये सोचता है कि बादशाह ने उसकी काबिलियत को नहीं जाना और वो सुस्ती और काहली से बाग में सोया रहता है। और जब शाम का वक्त होता है तो वो जल्दी से बोरे को जो है वो घास से भर लेता है और ऊपर से उसे बंद कर देता है कि बादशाह के पास इतना वक्त कहाँ होगा कि वो उसके बोरे को जो है वो देख सके। बस जब वो शाम के वक्त बादशाह के पास वापस लाए जाते हैं तो बादशाह हुक्म देता है कि इन तीनों वजीरों को जो है वो 1 महीने के लिए कैद में डाल दिया जाए और इनके साथ ये बोरे भी इनके साथ ही जाएंगे। बस जो पहला वजीर होता है उसके बोरे में अच्छे फल होते हैं, वो उन अच्छे फलों में से हर रोज जो है वो फल खाता है और वो तरोताजा रहता है। दूसरा वजीर जिसके पास चंद ही अच्छे फल होते हैं, उसके कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, उसके बाद उन्हें खराब फल ही खाने पड़े जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। तीसरा वजीर जिसने कोई भी फल जमा ना किया था, वो चंद दिन बाद ही वो मर गया। बस इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर इंसान जो है वो कब्र की कैद में डाला जाएगा। जो उसके अच्छे अमाल होंगे, जो अच्छे फलों की सूरत में होंगे, उनकी बदौलत वो जिंदा रहेगा, पहले वजीर की तरह। दूसरे वजीर की तरह उन लोगों की मिसाल है जो कि इराफ में दुख सहने के बाद जिंदगी में दाखिल होंगे, यानी कि वो बीमारी की हालत जैसे कि दूसरे वजीर की होती है, यानी आजमाया जाता है। और तीसरा वो जो अज़ाब में दुख सहते हैं। आज ये कहानी जब हम सुनते हैं तो खुदा का पाक कलाम हम पे अयां करता है कि ये जिंदगी आरसी है, ये जिंदगी चंद दिन की है, ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि इसके बाद एक और जिंदगी है जो ताहयात जिंदगी है, जिसके लिए तमाम तर दुनिया जहां के लोग जो एक खुदा की बात करते हैं, जो एक ईमान की बात करते हैं, जो नस्ल इब्राहिमी की बात करते हैं, जो इब्राहिम को ईमानदारों का बाप मानते हैं, वो इस बात पे ईमान रखते हैं कि वो यस्सु मसीह आएगा, वो खुदामंदों का खुदा आएगा, वो इब्ने मरियम आएगा, वो इब्ने दाऊद आएगा, वो ईसा आएगा, वो रूह अल्लाह आएगा, वो दुनिया का नजात दहिंदा आएगा, क्योंकि उसके अल्फाज हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। यस्सु जिंदगी देने वाला है और वही क़यामत है।
बस उसी के आने से ही रोज़े हशर होगा, रोज़े क़यामत होगी। और आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, ध्यान ज्ञान करते हैं, तो मैं एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या खुदा जिंदगी देने वाला है या मौत देने वाला है? क्या खुदा इंसान के लिए जिंदगी चाहता है या हलाकत चाहता है? बस आपका जवाब बेशक यही होगा कि खुदा जिंदगी देता है, खुदा जिंदगी देने वाला है। लेकिन इंसान बहुत दफा जो है वो मौत का सामना करता है। कैसे? कभी पानी के सैलाब की सूरत में मौत का सामना करता है, कभी जो है वो ज़लज़ले की सूरत में मौत का सामना करता है, कभी तूफान से मौत का सामना करता है, कभी हीट वेव या हीट स्ट्रोक से या तपश से जो है वो मौत का सामना करता है, कभी गहरी सर्दी से मर जाता है, कभी जो है एक्सीडेंट में मर जाता है, कभी जो है लड़ाई और झगड़े में कत्लो गारत हो जाती है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी किडनी फेलियर्स हो जाती हैं, और तरह तरह की बेशुमार बीमारियां हैं कि इंसान मौत का सामना करता है। यानी ये जिंदगी जो है वो इसके लिए बहाना बनता है कि इंसान मौत में गिर जाता है। लेकिन खुदा का पाक कलाम क्या बताता है? हिकमत इसका पहला बाब उसकी 12 से 13 आयात में बयां है कि अपनी जिंदगी की गलती से मौत की तलाश ना कर और अपने हाथ के कामों से अपने ऊपर हलाकत ना खींचो, क्योंकि मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है। फिर से दोहरा दूं कि मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है। तो फिर ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफें, ये मौत कहां से आई है? ये इंसान का खुद का चुनाव है, क्योंकि खुदा से दूरी जो है वो मौत की तरफ लेकर जाती है। यस्सु के नजदीक आना जिंदगी के पास आना है। और यस्सु क्या करता रहा कि वो जिंदगी ही देता रहा। बस कैसी अजब बात है कि जितने भी जानदार हैं जो पैदा होते हैं वो फितरी तौर पर पैदा होते हैं। ये इंसान का पैदा होना ही हम देखते हैं कि जैसे वो पैदा होता है वो रोता है, पैदा होते ही रोता है। और मेडिकली इसे सही कहा जाता है कि इंसान का रोना जो है उसके लिए अच्छा है। बस हम देखें कि ये जिंदगी एक भेद की तरह है। इंसान इस जिंदगी को समझ रहा है, और जब हम इस जिंदगी पे ध्यान ज्ञान करें, ये जिंदगी जो है आरसी है। असल जिंदगी जो है खुदा की हजूरी में है। ये जिंदगी सिर्फ जिस्म और रूह का मिलाप नहीं है, क्योंकि जिस्म तो मर जाता है लेकिन रूह जिंदा रहती है। और किन की रूह जिंदा रहती है? जो नेक, ईमानदार, बरगजीदा और रास्तबाज लोग हैं। दुनिया में उन्हें समझा नहीं जा सकता, लेकिन असल जिंदगी जो है वो रूह की है, रूह की है। अब देखें कि जैसे दुआ में कहा जाता है, कलाम में लिखा है कि ऐ इब्राहिम, ऐ इसहाक, ऐ याकूब के खुदावंद खुदा, क्या देखा जाए कि इब्राहिम जो है जिस्मानी तौर पे वो तो मर चुका है, लेकिन रूहानी तौर पे वो खुदा की हजूरी में है, क्योंकि खुदा जो है वो ईमानदारों का खुदा है। और कलाम में लिखा है कि इब्राहिम भी है, इसहाक भी है और याकूब भी है। वो जिंदों का खुदा है। और जब हम दुआ में भी कहते हैं कि ऐ इब्राहिम, ऐ इसहाक, ऐ याकूब के खुदावंद खुदा, तो वो जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं है। बस इर्मिया नबी की मार्फत क्या ही खूबसूरत अल्फाज हैं कि जब इर्मिया नबी की मार्फत कलाम के अल्फाज हैं, इर्मिया उसका 30 बाब उसकी 22वीं आयत मुबारका कि तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। खुदा नस्ल इब्राहिमी को, अबरानियों को अपनी उम्मत कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। यानी खुदा जो है उन्हें जब अपनी उम्मत बनाता है, अपनी कौम बनाता है, अपनी मलकियत बनाता है, अपने चुने हुए लोग बनाता है, उन्हें बरकत देता है,
बचाए हुए लोग कहता है, अलग कौम कहता है, बरगजीदा कौम कहता है, मुकद्दस कौम कहता है। खुदा की उम्मत होना यानी मुकद्दसीन होना है। और जब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँगा, तो वो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, ईमानदारों का खुदा है, हमारे अबाउ अजदाद का खुदा है, नबियों का खुदा है। और जब तुम्हारा खुदा होना यानी कि वो हमारा परवरदिगार है, वो दुनिया का पालनहार है, वो दुनिया का खालिक और मालिक है। आज की पहली तलावत जो कि हिकमत की किताब उसके 18वें बाब उसकी 5वीं आयत मुबारका में से हम सुने तो खुदा के अल्फाज हैं कि खुदा के मुकद्दसों के बच्चों को उन्होंने कत्ल किया। किसने कत्ल किया? फराउन ने, कि जब उसने हुक्म सादर किया कि अबरानियों के यहाँ लड़का पैदा हो तो कत्ल कर दिया जाए और अगर लड़की पैदा हो तो छोड़ दी जाए। कैसी जुल्म की इंतहा है कि अबरानियों को जो है वो कत्ले आम किया गया और अबरानियों की पुकार जो है वो खुदा के हजूरी तक पहुंचती है। और जैसे मिस्रियों ने अबरानियों के बच्चों को हलाक किया तो उनमें से एक बचा लिया गया और वो कौन था? मूसा नबी, जिसे कलीमुल्लाह कहा जाता है, खुदा से कलाम करने वाला कहा जाता है। और मूसा जो है वो बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आता है। और कलाम में लिखा है कि तूने उनकी बहुत औलाद के मारे जाने की सजा उन्हें दी और अबरानियों को इज्जत बख्शी। खुदा अबरानियों को इज्जत बख्शता है और फराउन के लोगों को सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने अबरानियों का कत्लेआम किया। बस आज अबरानियों के नाम खत में क्या ही खूबसूरत बातें हैं कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों की माहियत और अनदेखी चीजों का सबूत है। यानी ईमान ही से इब्राहिम ईमानदारों का बाप ठहरता है, ईमान ही से सारा जो है वो माँ बनती है, ईमान ही से नूह नबी जो है वो कश्ती बनाता है और अपने घराने को बचा लेता है, ईमान ही से मूसा जो है खुदा के साथ कलाम करता है, ईमान ही से हनूक जो है वो आसमान पे उठाया जाता है ताकि मौत का मजा ना चखे, ईमान ही से दानियाल जो है वो शेरों के गार में भी जिंदा रहता है, ईमान ही से शिद्रक मिशक अबद नबू जो है वो आग की भट्टी में चलते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। बस ईमान जो है वो मुतहर्रक करता है, ईमान निडर बनाता है, ईमान ही फजल अता करता है, ईमान ही माफी का फजल अता करता है, ईमान ही बरकत का बाइस ठहरता है, ईमान ही खुदा की रहमतें देखने का फजल अता करता है। तमाम तर रसूल जो हैं ईमान के तहत अंजील का प्रचार करते हैं, ईमान के तहत मुकद्दसा माँ मरियम जो है वो नन्हे बच्चे यस्सु को वो है जन्म देती है, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में हाँ कहती है। ईमान ही से देखें कि आज भी ये ईमान जो है कलीसिया में जो है तरोताजा है, कलीसिया को मुतहर्रक करता है, कलीसिया को बरकत अता करता है। मुकद्दस फ्रांसिस को देखें कि मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जिसे कायनात के मुरब्बी होने का टाइटल मिलता है ईमान ही की बदौलत होता है। मुकद्दस एंथनी जो है जो मछलियों से जो है वो कलाम करता है ईमान ही की बदौलत होता है। मुकद्दस पादरे पियो जो पूरी जिंदगी जो है वो खुदा के लोगों की खिदमत करता रहा, इतराफ के साक्रामेंट माफी और तौबा के साक्रामेंट को जो है वो जो है दुनिया में फैलाता रहा, यानी कि इतराफ सुनता रहा 18 घंटे। ये ईमान ही की बदौलत है। मुकद्दसा ट्रीज ऑफ कलकत्ता बेसहारों का सहारा बनती है, ये ईमान ही की बदौलत है। और आकाश भट्टी जो है जो कि लाहौर में जो है शहीद हुआ वो ईमान ही की बदौलत दहशत गर्दों के सामने जो है वो निडर जो है वो खड़ा रहता है। बस ये ईमान जो है खरीदा नहीं जाता, बेचा नहीं जाता, बल्कि ये ईमान संभाला जाता है जो नस्ल दर नस्ल जो है हमारे आबाओ अजदाद से हम तक पहुंचता है। बस हम भी इस ईमान को संभाले रहें। और आज यस्सु जो है हमें ये सिखाता है कि हम इस ईमान के तहत जिंदगी गुजारें। और जब हम इस ईमान के तहत जिंदगी गुजारेंगे
तो यीशु आज क्या खूबसूरत तमसील कहता है, और वो तमसील यूं है कि मालिक कब आएगा, मालिक शादी से कब आएगा। मुबारक हैं वो गुलाम जिन्हें मालिक जागता पाए। सच कहता हूं कि वो आप कमर बांधकर उन्हें खाना खिलाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। ये मालिक कौन है? ये मालिक खुदामंद है कि खुदा जो है जब दुनिया की अदालत करेगा, जो नेक होंगे, जो कि कमर बस्ता और अपने चिराग को रोशन करेंगे, खुदा खुद जो है उन्हें प्यार और मोहब्बत में अपने साथ ले लेगा। इसी को तो ज़बूर 23 में बयां किया गया है कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यानी खुदा खुद जो है वो मेजबानी करता है। और खरूज की किताब में बयां है कि खुदा ने खुद जो है आसमान से मन बरसाया, बटेर अता किए, चट्टान से पानी मुहैया किया। यानी खुदा जो है वो बनी इसराइल की मेजबानी करता है, बियाबान में मेजबानी करता है। बस मकाशवा की किताब उसके 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि देख मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं, और अगर कोई आवाज सुने और मेरे लिए दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। यानी यीशु जो है दरवाजे पे खटखटाता है। किस लिए? क्योंकि वो हमारे साथ होना चाहता है। वो तो ऐसी खिदमत करता है कि अपने शागिर्दों के पांव धोता है, जिसके फजल से वो हमें अता करता है कि हम भी उससे सीखें, खिदमत का नमूना लें, उससे हलीमी में बढ़ते जाएं, खुदा में बढ़ते जाएं। और जैसे गीतों में भी गाते हैं कि तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोल दे तू दरवाजा, वो है आना चाहता। बस हम जो हैं आज खुदा के कलाम को सुनते हैं तो यीशु के अल्फाज को याद रखें। लूका उसका 12वां बाब उसकी 40वीं आयत मुबारका जो आज ही के अंजील मुकद्दस में से है। बस तुम तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। हमें जो है कमर बस्ता रहने की जरूरत है, अपने चिरागों को रोशन करने की जरूरत है। ऐसे गुलामों की मानिद ना बने जो अपने दिल में कहे कि मालिक आने में देर करता है। बस वो दूसरों को मारता है, दूसरों को साथ जो है वो खाना पीना करता है और मस्ती करता रहे। बस जब मालिक आएगा तो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बखेरा करेगा। आज जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो ईमानी मजबूती हासिल करें, जागते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़ें। दुआ करें ताकि खुदा हमारा पालनहार जो है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, हमें कमर बस्ता देखते हुए और अपने चिराग को रोशन करते हुए, हमें देखते हुए ये फजल अता करे कि हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। आए खुदा के पाक कलाम पे ध्यान और ज्ञान करते हुए उसकी बरकत, उसके फज़ाइल, उसकी रहमतों को देखें और यस्सु में बढ़ते जाएं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं। उसी मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।